Good morning class. In today's video, we are going to learn about how fibers are processed into wool. Okay, so the wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves several steps that we are going to learn in this video. Okay, so बच्चों जब वुल बन के तैयार होता है तो उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जो 4 से 5 स्टेप में पूरा किया जाता है. ठीक है, जो हमें वुलन क्लॉथ्स फैब्रिक्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो है हमारा फिनिश प्रोडक्ट. बट इसको बनाने में कितने स्टेप्स लगते हैं, कितने प्रोसेसिंग लगता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस through PowerPoint presentation I have made for you. Okay, so the first step in the processing of fibers into wool is shearing. What is shearing? The process of removing hair from the body of a sheep in the form of fleece is called shearing. It is removed with the help of machine which we can also see in the barber shop from which we also take haircut. Okay, बच्चों जो फर्स्ट स्टेप है shearing, उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे गोट्स होते हैं, शीप्स होते हैं जिनसे हमें फ्लीस चाहिए, हम लोग उसको एक ट्रिमिंग मशीन से उनके फ्लीस या उनके फर को शेयर करते हैं, मतलब ट्रिम करते हैं, काटते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो फ्लीस होती है शीप के ऊपर वो 2 लेयर में होती है. हम लोग सॉफ्ट और फाइन लेयर यूज़ करते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इज़ शेयरिंग. ओके, दैट वी अंडरस्टूड. नेक्स्ट स्टेप इज़ स्कोरिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्कोरिंग. The process of washing the fleece that removes dust, dirt and dried sweat and grease is called scoring. बच्चों जो सेकंड प्रोसेस है स्कोरिंग, उसमें क्या होता है, जो हमारी जो फ्लीस ज़्यादा अमाउंट में जो हम लोगों ने कई सारे शीप्स से ट्रिम करके निकाली है, उसका हम लोग उसको वॉश करते हैं. उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव करते हैं. ठीक है, क्योंकि भेड़ या शीप जो हम बोलते हैं जिसे, उसके बॉडी के ऊपर जो फ्लीस है वो कई महीनों से इकट्ठा हो रहा है, कई मंथ से इकट्ठा हो रहा है वो. ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारा डस्ट आ जाता है क्योंकि वो जब शीप जो होते हैं जब वो ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, चरने के लिए जाते हैं, घास वास चरते हैं, तो मैदानों में घूमते हैं. ठीक है, जंगलों में घूमते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स उनकी बॉडी के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो इसके लिए ये जो प्रोसेस है स्कोरिंग, ये उनके फ्लीस से सारा जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रिमूव करने का काम करता है. ये कई बड़ी मशीनों से किया जाता है, ये हाथ से नहीं हो सकता है. ये एंशियंट टाइम में हमारी कंट्री में मोस्टली हाथ से किया जाता था. डंडों से एक बहुत बड़े बाथ टब में इस फ्लीस को डाला जाता था और उसमें पानी और डिटर्जेंट से उसको साफ़ किया जाता था. बट विद द कमिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन्स, the process has been shifted to the industries and it is done by heavy machines with the help of water and detergent. The fleece is washed to remove the dust particles from it. Okay, so the second step is scouring. Here in this picture you can see the scouring process of fleece. Okay, this is the scouring process and this is the shearing process. Okay, next is sorting. Okay, so what is sorting? The process of separating the fleece of a sheep into sections according to the quality of woolen fibers such as fine, coarse, long, short, etc. is called sorting. So students, after the scouring process, the fleece is completely clean. Okay, and now the wet fleece is dried through machines and with the help of sunlight. Okay, एक बार
जब स्कोरिंग का जो प्रोसेस है वो फ्लीस को साफ़ कर देता है पूरा, उसमें से डर्ट और ग्रीस पार्टिकल जो भी है रिमूव कर देता है। उसके बाद वो मशीन्स में उस फ्लीस को सुखाया जाता है और सनलाइट भी दी जाती है ताकि उसमें जितना भी मॉइस्चर है वाटर का वो पूरा ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर वो पूरा एकदम सूख जाए, क्योंकि जब फ्लीस पूरा सूख जाएगा तभी उसके फाइबर्स हम लोग अलग अलग कर पाएंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। अब बच्चों सॉर्टिंग में क्या होता है, जो फ्लीस हम लोग काफ़ी सारे शीप्स से इकट्ठा करते हैं, उस फ्लीस में कई फाइबर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं। ठीक है, कुछ फाइन होते हैं, कुछ कोर्स होते हैं, मतलब कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो ये सारे फाइबर्स को अलग अलग बंडल्स में इनको सॉर्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग। व्हाट इज सॉर्टिंग? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप इनटू different bundles such as long fibers, short fibers, coarse fibers or fine fibers is called sorting of fibers, or we can say sorting of fleece. Okay, I hope you understood this process. As you can see in this image, the sorting of fibers is being done. Okay, now comes step 4, dyeing. डाइंग मतलब कलर करना। ओके, सो बच्चों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो शीप्स होते हैं उनका जो वुल है, जो फाइबर्स, जो फ्लीस उनके ऊपर बॉडी के ऊपर आता है, जिसे हम लोग ट्रिम करके निकालते हैं वुल बनाने के लिए, वो मोस्टली 2 या 3 कलर का ही होता है, जैसे कि वाइट, ब्राउन। ओके, तो हम लोगों को तो जो हम लोग वुलन क्लॉथ्स बना रहे हैं उसके लिए हमें कई सारे मतलब डिफरेंट कलर्स चाहिए। सबकी चॉइसेस कलर्स की अलग अलग होती है ना। सारे ह्यूमंस की हम लोग सेम टाइप या सेम कलर की क्लॉथ्स तो पहन नहीं सकते हैं, तो सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं। किसी को रेड पहनना है, किसी को ब्लैक पहनना है, किसी को ब्लू पहनना है ना, किसी को ग्रीन पहनना है। तो सबकी जो चॉइसेस हैं क्लॉथ्स की वो अलग अलग हैं। तो इसकी वजह से इन फाइबर्स को नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि स्टेप 4 में डाई किया जाता है। ठीक है, जब अलग अलग बंडल्स में फाइबर्स को सॉर्ट कर लिया जाता है, जैसे लॉन्ग फाइबर, शॉर्ट फाइबर, फाइन फाइबर, कोर्स फाइबर में सॉर्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वो है डाइंग का, यानी कि कलर करने का प्रोसेस। ओके, सो द नेचुरल फ्लीस ऑफ हेयर ऑफ शीप इज़ white, brown or black in color. Okay, the white woolen fibers obtained by sorting can be dyed in different colors. Okay, so natural fiber जो होती है वो या तो white में होती है या brown में होती है या फिर black कलर में होती है। ओके, और हम लोगों को जो वुलन क्लॉथ चाहिए वो सारे अलग अलग कलर्स में चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से हम लोग जो वुलन फाइबर्स हैं उनको अलग अलग कलर में डाई करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर डाइंग इज कॉम्बिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट हैपन्स इन कॉम्बिंग। कॉम्बिंग इज अ मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर स्पिनिंग द yarn. This is done by using combs having metal teeth. बच्चों कॉम्बिंग में क्या प्रोसेस होता है? कॉम्बिंग मतलब क्या होता है? कॉम्बिंग मतलब काटना। ठीक है, जैसे हम लोग बाल काटते हैं, सिमिलर वे में बाल काटने के बाद बाल एक टाइप से एक वे में, पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर लेयर में सेट हो जाते हैं, है ना। तो उसी तरह जो हमारी फाइबर्स हैं उनको भी एक पर्टिकुलर लेयर में सेट करना होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिंग। ओके, तो इसमें वुलन फाइबर्स को स्पिनिंग यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यार्न क्या होता है? जो काफ़ी सारे फाइबर्स से मिलके बनता है। जब काफ़ी सारे फाइबर्स को कंबाइन किया जाता है तो फिर एक यार्न बन जाता है। ओके, सो दिस स्पिनिंग ऑफ यार्न इज डन बाय machine which have metal teeth. Okay, as you can see in this image, this is spinning of yarn has been done. Next and the last step for the processing of
fibers is spinning. बच्चों एक बार जब यार्न्स के बंडल बन जाते हैं उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है स्पिनिंग. द लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर ट्विस्टेड इनटू थिक यार्न कॉल्ड वुल. ओके. द शॉर्ट वुलन फाइबर्स आर स्पन इनटू फाइन यार्न एंड देन वूवन ऑन अ लूम टू मेक अ वुलन क्लॉथ. ओके. तो बच्चों जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप में देखा था, सॉर्टिंग हम लोग करते हैं वुलन फाइबर्स की, उसमें से हम लोग लॉन्ग फाइबर्स के बंडल्स अलग निकाल लेते हैं. ठीक है. तो अब उनका क्या किया जाता है, जो लॉन्ग फाइबर्स के बंडल हैं उनको आगे प्रोसेस करके यार्न में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर उनसे हम लोग डायरेक्ट वुल बना सकते हैं. ठीक है. सो द लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर ट्विस्टेड डायरेक्टली इनटू थिक यार्न विच इज़ कॉल्ड एज वुल. ओके. अब वुल के बाद जब एक बार वुल तैयार हो जाता है उसके बाद दो प्रोसेस हैं वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए, निटिंग और वीविंग. ओके. वीविंग में जो है 2 यार्न यूज़ होते हैं. ठीक है. और जो निटिंग है उसमें 1 यार्न यूज़ होता है सिर्फ. ठीक है. वीविंग में 2 या मल्टीपल यार्न्स यूज़ होते हैं और निटिंग में सिर्फ 1 यार्न यूज़ होता है. ठीक है. तो जो लॉन्ग फाइबर्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे प्रोसेस होने के बाद, उससे हम लोग डायरेक्ट वुलन क्लॉथ्स बना लेते हैं. उसके बाद जो शॉर्ट फाइबर्स का जो बंडल हमारे पास तैयार हुआ था उसका हम लोग क्या करते हैं, द शॉर्ट वुलन फाइबर्स आर स्पन इनटू फाइन यार्न एंड देन वूवन ऑन अ लूम टू मेक अ वुलन क्लॉथ्स. ठीक है. फिर उन शॉर्ट फाइबर्स को वापस से कंबाइन किया जाता है बड़ा बनाने के लिए और लूम पे उनको इकट्ठा करके वापस से हम लोग लॉन्ग फाइबर्स बना के वुलन क्लॉथ्स बना सकते हैं. ओके. सो दिस वाज द होल प्रोसेस, the different steps that are combined for the processing of wool from the fibers. Okay. So I hope you understood the concept of this processing of wool. Okay. Now we are going to watch the video of this process. Okay.